हेलो बच्चों, आ गए हैं हम फिर आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि गैमेट फॉर्म नहीं होगा, किसी भी तरह का फ्लावर का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बडिंग का, तो बडिंग प्रोसेस होता क्या है, तो आपको पता होगा कि किसी प्लांट्स में बर्ड जो है वो कब बनता है, जब कंडीशन फेवरेबल हो। आपने देखा होगा अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही रेनी सीजन आपका स्टार्ट हो जाता है वैसे ही आपके प्लांट्स में बर्ड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बडिंग प्रोसेस जो है स्पेशली आपको दो ऑर्गेनिजम्स दिया जाता है एग्जाम्पल। जैसे एक तो होता है ईस्ट। ईस्ट क्या है, फंगस है। ये यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फंगस होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपका होता है कौन सा, हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में आपको पता है, ये निडारियन मेंबर्स है। यहाँ इसके टेंटाकल्स होते हैं। ओके, ये एनिमल से बिलोंग करता है। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, ईस्ट के बारे में। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर क्या है, फंगस है। अब ये यूनिसेलुलर फंगस जो है ये खुद को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो कुछ इस तरह से इलोंगेट हो जाते हैं। इलोंगेट होने के बाद ये न्यूक्लियर कंटेंट जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के साथ जो है सेल का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ बना लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये पहले का जो हमारा न्यूक्लियस था लार्जर वो इसमें रह जाएगा मदर सेल में, और छोटा डॉटर न्यूक्लियस जो है इसमें आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे छोटा वाला एक सेल जो बर्ड्स था वो आउटसाइड से वो सेपरेट हो जाएगा। और पेरेंट सेल जो है आपका ये एज इट इज जाएगा, ये पेरेंट सेल हो गया और ये आपका डॉटर सेल हो गया। इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है दैट इज़ द एक्सटर्नल बर्ड। यानी ये अगर हम बोल रहे ईस्ट है तो इसमें क्या देख रहे आप, ईस्ट के इसमें क्या देख रहे, एक बल्ब लाइक आउट ग्रोथ आ गया है। बल्ब लाइक क्या हो गया है, आउट ग्रोथ आ गया है। ये क्या है, ये बर्ड है और ये क्या है, पेरेंट्स। ये क्या है, पेरेंट्स है और ये क्या है, बर्ड्स है। और यही बर्ड्स क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, आगे जाके क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। खुद को क्या कर लेते हैं, पेरेंटल बॉडी से सेपरेट कर लेते हैं। पेरेंटल बॉडी से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो न्यू वाला बना है ये हो गया डॉटर और ये क्या है, पेरेंट है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो है आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, फ्रैगमेंटेशन, सॉरी बडिंग का। तो बडिंग क्या है, तो बडिंग जो है आपका, बडिंग क्या है, तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, दैट इज द बर्डिंग। तो इसमें ये होता किस में है, ईस्ट में। अगर हम प्लांट की, लोअर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ईस्ट की बात कर रहे हैं, हम फंगस की बात कर रहे हैं तो फंगस में कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। देन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मैंने आपको अभी बताया था कि बडिंग जो है चाहे प्लांट में हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, कब होगा, फेवरेबल कंडीशन जब रहेगा तब होगा। देन बडिंग जो है वो आपका किस तरह से होता है, तो बडिंग ऑकर्स बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ। तो मैंने तो अभी आपको एक ही दिखाया, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जैसे ये ईस्ट सेल है उसमें ये एक, दो, तीन, चार, ऐसे बहुत सारे क्या दिखते हैं आपको, बर्ड्स दिखते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। दैट मीन्स बडिंग जो है आपका एक भी हो सकता है, बर्ड्स निकल सकता है, फॉर्म हो सकता है, या मल्टीपल भी बर्ड्स जो है वो फॉर्म हो सकता है। अब ये बर्ड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होके डेवलप हो जाते हैं क्या, न्यू इंडिविजुअल्स में। तो यहाँ पे आपको ये बडिंग का डायग्राम दिख रहा होगा पूरा प्रोसेस, जिसमें आप देखोगे कि पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल में न्यूक्लियस जो है कंटेंट लार्ज होता है। न्यूक्लियर कंटेंट लार्ज होने के बाद जो है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मूव करता है डॉटर सेल में, एंड डॉटर सेल में जाने के बाद क्या होता है,
डॉटर सेल डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक प्यारा सा एनिमेशन दिखेगा जिसमें आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो वो क्या है, वो ईस्ट है। और उसमें आपको दिखेंगे कि राउंड सा छोटा सा क्या दिख रहा है, आउट ग्रोथ दिख रहा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बड़े लार्ज स्ट्रक्चर में, वो क्या है, वही है बर्ड्स। और ये जो एनिमेशंस है ये बहुत ही प्यारा एनिमेशंस। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर जो है क्लियर कर दिया होगा आपको बडिंग प्रोसेस के बारे में, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बायोलॉजी लॉन्चर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ आप जो है कोई अगर नया टॉपिक जिसके बारे में आपको जल्दी से वीडियो चाहिए आप वो भी ज़रूर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमने आज बडिंग को लिया है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।